दोस्तों सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं। आप 1 लाख का माल खरीदते हैं। वेंडर बोलता है, सर जीएसटी अलग लगेगा। आप बिना किसी बहस के जीएसटी भी भर देते हैं। इनवॉइस मिल जाता है, पेमेंट बैंक से हो जाता है, माल भी मिल जाता है और कुछ महीने बाद एक दिन जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस वेंडर से आपने माल खरीदा था उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। अब सवाल ये है, इसमें बायर की क्या गलती थी? चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम राजेश है। राजेश एक छोटा बिजनेसमैन है। उसने सप्लायर से 10 लाख का माल खरीदा। सप्लायर ने इनवॉइस दिया। इनवॉइस में जीएसटी भी चार्ज किया। राजेश ने पूरा पेमेंट बैंक के थ्रू कर दिया। राजेश ने वही जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर लिया। उसके बाद सब कुछ लीगल ही किया गया था। अब 1 साल बाद डिपार्टमेंट बोलता है, राजेश जी, जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा था उसने टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। इसलिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था उसे रिवर्स कीजिए, टैक्स भी दीजिए, इंटरेस्ट भी दीजिए और हो सकता है पेनाल्टी भी लगे। अब राजेश सोच रहा है, मैं तो जीएसटी वेंडर को दे दिया था, मैंने पेमेंट बैंक से किया, इनवॉइस भी जेन्युइन है, माल भी रिसीव हुआ। अब सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया तो उसमें मेरी क्या गलती है? यही सवाल आज हज़ारों बिजनेसमैन पूछ रहे हैं। अगर सप्लायर टैक्स नहीं भर रहा तो एक्शन सप्लायर पर होना चाहिए, ना कि उस बायर पर जिसने ऑलरेडी जीएसटी पे किया था। सोचिए, अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद में पता चले पेट्रोल पंप ने टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो क्या गवर्नमेंट दोबारा आपसे टैक्स मांगेगी? ये पेट्रोल पंप से वसूली करेगी। इसी तरह बिजनेसमैन का कहना है, हमने जीएसटी पे कर दिया, इनवॉइस लिया, पेमेंट बैंक से किया, गुड्स रिसीव्ड किया और सप्लायर की गलती की सज़ा हमें क्यों मिल रही है? इसी वजह से ये इशू बहुत इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। डिपार्टमेंट का स्टैंड है डिपार्टमेंट का कहना है कि जीएसटी लॉ के कुछ प्रोविज़न के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी वैलिड माना जाएगा तब टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच गया हो और अन्य शर्तें भी पूरी हो। दूसरी तरफ टैक्स पेयर का कहना है, बायर के पास सप्लायर के जीएसटी पोर्टल का कंट्रोल नहीं होता। बायर से इंश्योर करें कि सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया या नहीं। इसी मुद्दे पर कई डिस्प्यूट और कोर्ट केस भी देखने को मिले हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा नोटिस मिला है तो बिना सोचे समझे रिप्लाई इग्नोर मत कीजिए। डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, इनवॉइस, ई-वे बिल, गुड्स रिसिप्ट, बैंक पेमेंट प्रूफ, लेजर और अपने टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लेकर ही रिप्लाई दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटिस गलत होता है और ये भी नहीं कह रहा है कि टैक्स पेयर सही होता है, लेकिन एक जेन्युइन बायर के लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब मैंने जीएसटी दे दिया था तो दोबारा मुझे ही क्यों भरना पड़े? आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या सिस्टम को जेन्युइन बायर को ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए या फिर डिपार्टमेंट का अप्रोच बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कोर्ट का प्रैक्टिकल केस लॉ लेकर आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट क्या
डिप ऑर्डर दिया था और कोर्ट का क्या कहना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।